हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट 2 50 मार्क्स मैथिली के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 2020 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 50 मार्क्स नन हिंदी पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, ऑब्जेक्टिव वीडियो। बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसीलिए आप उस वीडियो को भी देख लेना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में सबसे पहले मैं 1 मिनट आपको एक छोटा सा मैं नोट बनाया हूँ, इसको समझा दूं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और जैसे ही ये आपको हम बता देंगे, तुरंत हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कुछ बेसिक सा चीज बता दूं जहां से क्वेश्चन बनता है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे आपको 3 ही पोथी पढ़ना है। पहला संकलन मैथिली में, पहला संकलन, दूसरा कृति राजकमलक, और तीसरा चिंतन प्रवाह। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 ही टॉपिक से आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम संकलन को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, संकलन में आप सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रख लेना कि क्वेश्चन आता है कि संकलन कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ये मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि संकलन किस विधा की है। तो ये निबंध है, इसमें जितना भी है सारा निबंध है। अगला बात दोस्तों, संवाद, ये जो संकलन है इसके संपादक मंडल में 3 व्यक्ति थे, और इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था ये 1977 में हुआ था। और इनमें जो आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये तो पोथी हो गया, इसके अंदर जो बुक आएगा वो आएगा शिक्षा, राष्ट्रीय एकता का महत्व, सभ्यता और संस्कृति, देशक दास्ता, विद्या, माता और मातृभूमि, साहित्य ककरा कही, प्रेम विवेचना। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि जैसे मान लीजिए आपको दे देगा शिक्षा और कहेगा कि शिक्षा कहाँ से लिया गया है, संकलित, राजकमलक या फिर चिंतन प्रवाह, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पुस्तक संकलन में संग्रहित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये है ये कि जैसे मान लीजिए शिक्षा है तो आपसे पूछिएगा कि शिक्षा का लेखक कौन है, शिक्षा को जो लिखने वाले कौन है। तो याद रखना आप, शिक्षा को जो लिखा ये है मुकुंद झा बख्शी, राष्ट्रीय एकता का महत्व जो लिखे हैं ये है श्री गंगानंद सिंह, सभ्यता और संस्कृति जो लिखे हैं ये है दामोदर झा, देशक दास्ता जो लिखे ये है नरेंद्र नाथ दास, विद्या जो लिखे ये है ज्योतिषी बलदेव मिश्र, माता और मातृभूमि जो लिखे ये है यदुनाथ झा युद्धवर, और साहित्य ककरा कही ये लिखे हुए हैं सुभद्र झा। और दोस्तों, कृति राजकमलक में क्या पढ़ना है। तो देखिए, कृति राजकमलक में जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि कृति राजकमलक कहाँ से प्रकाशित है। तो ये मैथिली अकादमी पटना से, और ये जो है कथा है। और कौन कौन इसमें कथा है, तो इसमें ये सारा कथा है। कौन कौन, अपराजिता, दमयंती हरण, माछ, घड़ी, सांझक गाछ, फूलपरास वाली। क्वेश्चन आता है कि फूलपरास वाली किस में संग्रहित है। आपके पास ऑप्शन रहेगा कृति राजकमलक, संकलन और चिंतन प्रवाह। तो कौन हो जाएगा, कृति राजकमलक। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन, बार बार कह रहा हूँ, आप इसको ढंग से सिर्फ ये याद रखना कि कृति राजकमलक में हमें ये सारी चीज़ को कवर करना है। कृति राजकमलक कथा है, मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित किया गया है। इतना सिर्फ आप याद रखना, क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे सारे को। एक बात और हमें याद रखना कि इसका कृति राजकमलक जो ये है, इसका जो संस्करण हुआ था, ये जो है ना कृति राजकमलक, इसका जो प्रथम संस्करण हुआ था ये 1980 में हुआ था। दोस्तों, संपादक, इनका जो संपादक थे ये कौन थे, प्रोफेसर आनंद मिश्र, मोहन भारद्वाज। प्रकाश के ये श्रीकांत ठाकुर, ये जो इनका है कृति राजकमलक का जो प्रकाश की है ये कौन है, श्रीकांत ठाकुर। और भूमिका जो है कृति राजकमलक का जो भूमिका है वो संपादक लिखे हुए हैं। अगला देख दोस्तों, चिंतन प्रवाह। चिंतन प्रवाह में आपको ये रखना है कि ये जो है धीरेन्द्र नाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है, जखन तखन दरभंगा से ये पब्लिश्ड हुआ है। इसमें चिंतन प्रवाह में जो है दोस्तों सारा कविता यानी कविता का संग्रह है। चिंतन प्रवाह में टोटल 27 रचना संकलित है। और चिंतन प्रवाह का जो भूमिका लेखक है ये कौन है, भीमनाथ झा। और इनमें चिंतन प्रवाह में आपको जो पढ़ना है, कौन कौन पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है विनय, जीवन दर्शन, शक्ति पूजा, दौरूप, अभावक जिंदगी, चुरू भरी पानी में, कविता, मैथिली विजय पर्व, चिंता। यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपसे
दे देगा चिंता, और कहेगा कि चिंता किस पुस्तक में संग्रहित है, कृतिराज कमलक में या फिर संकलन में या फिर चिंतन प्रवाह में, तो क्या हो जाएगा चिंतन प्रवाह। तो ये दोस्तों याद रखना। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिक चीज़। एक बार और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, अगर हो सके तो आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते अब हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा हम तेज से चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, संकलन में संग्रहित रचना एच, यानी संकलन में संकलित रचना एच, यानी संकलन में जितना भी हो सारा क्या है, निबंध है। देखें हम, देखिए हम यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए संकलन है, संकलन में सारा क्या है, संकलन में सारा निबंध संग्रह है। देख रहे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मैं बार बार कर रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला है दोस्तों, संकलन के प्रकाशक अछि, तो वहाँ पे आप देखे हैं मैथिली अकादमी पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संकलन संपादक मंडल में कितने गोटा छथि, तो ये 3 गोटा, ये आपको मैं बताया हूँ बेसिक चीज में। संकलन पहिल प्रकाशन भेल, संकलन जो है इनका पहला प्रकाशन कब हुआ था, ये 1977 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के लेखक छथि, तो ये कौन हो जाएंगे, मुकुंद झा बख्शी। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय एकता का महत्व के लेखक छथि, तो वो कुमार गंगानंद सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देशक दास्ताक रचनाकार छथि, तो ये नरेंद्र नाथ दास हो जाएगा। अगला, साहित्य ककरा कही के रचनाकार अछि, तो ये डॉक्टर सुभद्र झा। अगला क्वेश्चन, माता और मातृभूमि के रचनाकार अछि, तो ये यदुनाथ झा यदुवर। अगला, सभ्यता और संस्कृति के लेखक छे, तो ये दामोदर झा। आप देख लेना, मैं सब में टिक लगा दिया हूँ, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेना। चिंतन प्रवाह की थी, तो एक कविता संग्रह है, मैं आपको अभी बताया। चिंतन प्रवाह के प्रकाशक जखन तखन, अभी आपने देखा है बेसिक में। चिंतन प्रवाह में कितने रचना संकलित है, तो ये 27 हो जाएगा, 27। चिंतन प्रवाह की भूमिका के लेखक छे, तो भीमनाथ झा। चिंतन प्रवाह में उछलित कविता की थी, पोथीक भूमिका। विनय शीर्षक रचना पहिल बेर प्रकाशित भेल छल मिथिला मिहिर सँ, तो ये 1975 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कविक आत्मकथ्य लेखनक तिथि अछि, 15 जनवरी 2004। कृतिराज कमलक के संपादक अछि, तो ये आनंद मिश्र मोहन भारद्वाज। अगला दोस्तों, कृतिराज कमलक प्रकाशक अछि, तो ये मैथिली अकादमी पटना। देख रहे हैं सारा वही बेसिक वाला से आ रहा है क्वेश्चन। कृतिराज कमलक प्रथम संस्करण के प्रकाशन कहिया भेल, तो ये 1980 में। कृतिराज कमलक प्रकाश के लिखने छे, तो ये श्रीकांत ठाकुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृतिराज कमलक भूमिका लिखने छे संपादक। अपराजिता कथा में के थी की अपराजिता, तो ये नदी। दमयंती हरण में दमयंती की थी नायिका। दमयंती हरण होइत अछि सील। घड़ी कथाक नायिका थी के, ये हो जाएगा जहुरनी। माछ कथा में नायक छथि प्रोफेसर कन्हैया जी। साँझक गाछ के कथा नायक के अवस्था छनि 36। साँझक गाछ में के विधवा रहितो सधवा बनल अछि, कथा नायक के भौजी। आकाशक पर्यायवाची शब्द, ये ग्रामर का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों देखे आपने, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया। सारा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना भी ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हो आप, सारा यहीं पे सारा चीज़ इसी में इंक्लूड है कि संकलन जो इनको कहाँ से प्रकाशित किया गया था, मैथिली अकादमी पटना से। किस प्रकार का है, तो ये निबंध संग्रह है, और इसमें इतना इतना जितना भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है ये आया हुआ है। और सबका राइटर ये जो किनके द्वारा लिखा गया, जैसे शिक्षा, तो शिक्षा को किसने लिखा, तो मुकुंद झा बख्शी। इसको यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि शिक्षा है ना, तो शिक्षा का लगा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, और राष्ट्रीय एकता महत्व का ये पहले वाला हो जाएगा। बाद बाकी सबका अपना अपना वही सीरियल वाइज है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया हूं कि 50 मार्क्स नन हिंदी पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसे भी देख लेना। और बार बार कर रहा हूँ दोस्तों, ये भी मैं जितना भी बना रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैथिली का क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एग्जाम से जब आना तो भी हमें आप कमेंट कर बताना कि कैसा रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, कितना भी पैटर्न चेंज कर ले, जो सिलेबस है क्वेश्चन सिलेबस से ही आएगा, और सिलेबस यही है। और दोस्तों सिलेबस अगर आप देखना चाहते हो मैथिली 50 मार्क्स का, तो सिलेबस का भी लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको ढंग से देख लेना। साथ ही साथ आपकी सहूलियत के लिए अगर आप देखना चाहते हो कि पिछले 2-3 साल में किस प्रकार से क्वेश्चन आया है मैथिली का, तो उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी लिंक दे दूंगा, यानी कि सारा लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाना, देखना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ
दोस्तों से शेयर करना। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं हमारे मिथिला क्षेत्र में जो 50 मार्क्स मैथिली और 50 मार्क्स आरबी नॉन हिंदी रखते हैं। तो इसलिए इस दोनों वीडियो को प्लीज़ आप सभी तक पहुंचाए, क्योंकि अभी तक शायद मार्केट में ऑब्जेक्टिव का बुक भी शायद नहीं आया, मुझे पता नहीं आया भी होगा तो, और आएगा भी तो इससे इतना रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि बुक में इतना चीज़ कवर नहीं किया हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखिए अगर जितना लिखा हूँ इसी को अगर मैं ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ तो इसी को 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हूँ, बस आपको बताने का कोशिश किया हूँ सब्जेक्टिव में लिख करके ही, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको देखे हैं जैसे कि सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से लिया गया है। तो आप मेन फोकस ये ऑब्जेक्टिव पर मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारा वहीं से लिया गया है। मेन फोकस आप ये इस पेज ये जो हो गया, मैं भी आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये इसी को आप ढंग से प्रिपेयर करना और सिलेबस को बार बार देखना। तो दोस्तों बढ़िया लगे तो एक बार और कह रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।